नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आज संडे है, सोचा था संडे को आपको कुछ मनोरंजक खबर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ मनोरंजक खबर है नहीं। वैसे पूरे उत्तराखंड में कोटद्वार भाबर में भी आजकल रामलीला मंचन चल रहा है, यानी कि किशनपुरी में रामलीला खत्म हो गई है, कंडो घाटी में शुरू हो गई है, कोटद्वार में भी हो रही है। किसी दिन हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसी हो रही है रामलीला। पर 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या है आज आपके लिए खबर दिन भर में। आज मुझे किसी ने बताया कि मेहरबान भाई किसी पत्रकार ने माफ़ी मांग ली है। कि अब मुझे नहीं मालूम कि किसने मांगी, किस चैनल में मांगी। तो भाई मैंने कहा तो मुझे डरा रहा, धमका रहा क्या। तो बहुत दिन पहले ऐसा हुआ था कि मेरे खिलाफ़ भी किसी पत्रकार ने थाने में शिकायत कर दी थी, मतलब कोतवाली कोटद्वार थाने में शिकायत कर दी थी। मतलब मुझे तो क्या होता है कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं तो पत्रकार हूँ नहीं, एक्चुअली में खेल कमेंटेटर था, पहले कमेंट्री वगैरह करता था। फिर मैंने चैनल खोला खेल के लिए, लेकिन राजनीति उसमें शुरू हो रही थी। तो भाई हम तो ये कहते हैं कि खबर दिखाओ तो ऑथेंटिक दिखाओ। मतलब कोई भी खबर अगर अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा भी दिखाओ, और नहीं हो रहा है तो मत दिखाओ। लेकिन अब छोड़ो, जिन्होंने माफ़ी मांगी उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुझे भी किसी पत्रकार ने धमकाया था एक बार, और थाने में शिकायत भी कर दी थी। लेकिन उसमें मेरी गलती थी, थोड़ा सा मैंने एक पोस्ट डाल दी थी किसी पत्रकार के खिलाफ़, और बाद में मैंने उनको सॉरी बोल दिया था। क्या है कि कोटद्वार में लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बन नहीं रहा है। अब आप समझिए कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग तो पिछले 50 साल से जैसा था वैसे ही मतलब चल रहा था, यानी कि मार्ग तो पक्का नहीं बन रहा है। अब वैसे तो हाईवे बन रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कोटद्वार भाबर का लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग तो सिर्फ 8 किलोमीटर का है, जो पूरे पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर बदल सकता है, वो क्यों नहीं बन रहा। अरे बनना तो छोड़ो, जैसा है वैसा भी शुरू नहीं कर रही है सरकार इसको। और ये बहुत मतलब एक कोटद्वार के लिए शर्मनाक बात है कि लालढांग जाने वाले लोग अब कोटद्वार से नजीबाबाद जाते हैं, नहर वाले रास्ते जाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब जो आवाज़ उठा रहे हैं वो डर जा रहे हैं, कोई माफ़ी मांग रहा, कोई चैनल वालों को धमका रहा। हमारा बहुत छोटा सा चैनल है कोटद्वार भाबर का, और हम चाहते हैं कि कोटद्वार भाबर का जो लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है, फ़िलहाल जैसा है वैसा ही इसको शुरू कर दिया जाए। मालन पुल भी नहीं बन रहा, संपर्क मार्ग बन रहे हैं, जुगाड़ के मार्ग बन रहे हैं। अब हम चाह रहे थे कि कंडवा घाटी की रामलीला दिखाएं, पर जाएं कैसे वहाँ रात को। और मालन पार के लोग तो मतलब मौन साध के बैठे हुए हैं। तो भाई इस तरह से काम चलेगा नहीं, कोटद्वार का कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही जातिवादी राजनीति है। ऊपर से लोग बिल्कुल सुनसान है, जो बोल भी रहे हैं उनको भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली धमका रहे। चलिए आपको दिखाते हैं नवरात्रि की धूम है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम इस समय दुर्गापुरी में हैं, तो कल शाम को दुर्गापुरी में नवरात्रि की पूजा सामग्री खरीदने वालों की भीड़ भाड़ थी। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में भी कल झांकी निकाली गई नवरात्रि की, तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे महिलाएं कलश आदि लेकर नवरात्रि की झांकी निकाल रही थी। तो ये आपको आगे दिखाएंगे हम। और खेल हमारा पसंदीदा विषय है, तो दिन भर में फ़िलहाल इतना ही दिखाएंगे आपको। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में एक स्कूल है, बाल भारती पब्लिक स्कूल, वहाँ पे जिला स्तरीय बालक वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। तो आपको हम 4 खबरें दिखाएंगे। नवरात्रि की धूमधाम, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में भी झांकी निकाली गई, बहुत भव्य झांकी थी। दुर्गापुरी में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की, पूजा की। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की हाईलाइट। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही दिखा रहे हैं आपको, और कुछ होगा तो वो दिखाएंगे आपको कल। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में, कोटद्वार भाबर में नवरात्रि की धूम है। तो नवरात्रि के अवसर पर व्रत आदि रखेंगी महिलाएं, तो पूजा का सामान ले रहे बहुत बड़ी संख्या में। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको दुर्गापुरी में। इस समय कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी में नवरात्रि की धूम है, और
देखिए आप, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। के भी न्यूज़ खबर आपकी में नवरात्रि की धूम है और ये कोटद्वार भाबर का दुर्गापुरी बाज़ार है। यहाँ पे आप देखिए नवरात्रि की तैयारी की जा रही है, तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है दुकान के अंदर और पूजा का सामान खरीद रहे। धूलिया जी की दुकान है ये, तो दिखा रहे हम आपको के भी न्यूज़ खबर आपकी में। दुकानें सज गई हैं, नवरात्रि की झांकी भी दिखाएंगे आपको हम। और कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी का बाज़ार तो आपको दिखा रहे हैं हम, सजा हुआ है बाज़ार नवरात्रि पूजा सामग्री के सामान से। और काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। कुल मिला के महिलाओं में काफ़ी मतलब नवरात्रि की जो व्रत रखने का है 9 दिन का, उसके लिए जो पूजा का सामान होता है वो ले रहे हैं यहाँ पे लोग। तो के भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, ये दुर्गापुरी का जो बाज़ार है इसमें काफ़ी संख्या में लोग हैं। और अभी तो चलिए अब आपको खबर दिखा रहे हैं हम खेल की। तो खेल तो हम कोटद्वार भाबर का ही दिखा रहे हैं आपको। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर के बाल भारती स्कूल में चल रहा है वॉलीबॉल टूर्नामेंट। कल भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। और पाकिस्तान ने जब जब भी भारत को परेशानी में डाला है अगर किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में, तो वो तभी डाला है जब पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगी और पहले 10 ओवर में अगर उनके गेंदबाज भारत के कुछ विकेटें चटका देते हैं तो फिर मैच थोड़ा फंस जाता है। वर्ल्ड कप में तो भारत ने 8वीं बार पाकिस्तान को हराया है, लेकिन मेरा ये मानना है आजकल दो मुद्दे बड़ी चर्चा में है। इसकी बड़ी मतलब बड़ी जो सोशल मीडिया में खबरें हैं, यूट्यूब में खबरें भारत पाकिस्तान के मैच की हो रही हैं। आज के दौर में जब भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो पाकिस्तान की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। क्रिकेट में भी पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें ज़्यादा बढ़िया खेल रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब असली जश्न मनाने की बारी आएगी तो वो तभी आएगी जब हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी हराएंगे और हम हरा देंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत संतुलित है। भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। भारत में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो दी जाती है, उन्हें पैसा भी मिलता है और वो अच्छा भी खेल रहे हैं। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, बशर्ते सेमीफाइनल में कुछ गलतियाँ न करें। अब बहुत सारे लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान भारत की बात करके कुछ मतलब ऐसी बातें चलती रहती हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हैसियत है भारत के सामने। पाकिस्तान तो भारत से क्रिकेट में भी पिटा है, वार में भी पिटा ही है। लेकिन हमें अपने देश की तुलना एक्चुअल में उन उभरते हुए देशों से करनी चाहिए जो वाकई बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जो साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, ऐसे ऐसे देश हैं जो बहुत छोटी छोटी कंट्री है, लेकिन वो हमसे कुछ मामलों में बहुत आगे हैं। हम भी हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहे इसको मीडिया में कितनी भी तवज्जो दे दें, आप भारत और पाकिस्तान का मैच देखते रहेंगे तो फिर मतलब इस मैच को लेके जिस तरह की मतलब खबरें आ रही है, तो वो पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं ठहरती नहीं है। जहाँ भारत के खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं, माला माल हैं और अच्छा भी खेलते हैं। बीसीसीआई का जो खेल का ढांचा है बहुत मजबूत है और भारत की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की टीम इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है। सिर्फ एक मैच भारत के लिए मुश्किल होगा, वो होगा सेमीफाइनल। और रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम एक संतुलित टीम है। बल्लेबाजों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। शुरू के विकेट गिर भी जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। तो मैं भारत की टीम को पाकिस्तान के ऊपर जीत की बधाई देता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग खामखा इस छोटे से देश को इतनी तवज्जो न दें, क्योंकि पाकिस्तान की हालत वैसे भी ख़राब है। मतलब क्रिकेट में ख़राब है, आर्थिक मोर्चे में ख़राब है, सारे मोर्चों में ख़राब है। तो भारत को जो अब तुलना करनी चाहिए अपनी, मतलब खेलों में तुलना करनी चाहिए। एशियाड में अच्छा खेला हमने, तो हमें जो खेलों के पावर हाउस हैं उनसे तुलना करनी चाहिए। और क्रिकेट में अगर देखा जाए तो भाई पाकिस्तान से ज़्यादा टक्कर तो बांग्लादेश देता भारत को। बांग्लादेश एक लड़ाकू टीम है। पाकिस्तान का ऐसा है कि अगर पहले पाकिस्तान गेंदबाजी करती है, अगर टॉस जीतने के बाद या टॉस हारने के बाद, और पहले 10 ओवर में उनकी जो गेंदबाजी है अगर वो कुछ कहर बरपाती है तो मैच फंसता है। लेकिन कल एक तरफा हो गया मुकाबला और भारत की टीम नंबर 1 चल रही है इस समय और हमें उम्मीद है वर्ल्ड कप जीतेगी। चलिए आगे दिखाते हैं आपको खबर वॉलीबॉल।
नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आज आपको दिखाते हैं खबर वॉलीबॉल की। तो कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल में 10वां जनपदीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और पहला मैच चल रहा है MK1 वर्सेस RCD। 22 टीमें हिस्सा ले रही इस टूर्नामेंट में और कल खेले जाएंगे इसके सेमीफाइनल और फाइनल। तो चलिए दिखाते हैं आपको कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय बालक वॉलीबॉल का पहला मैच चल रहा है MK1 वर्सेस RCD। तो चलिए फिर ग्रीन में टीम है MKVN जो पहला सेट जीत चुकी है, और ये टीम जो आपको दिखाई दे रही स्क्रीन में, और इनके सामने जो टीम है रेड में वो है RCD। तो कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय वॉलीबॉल का ये ओपनिंग मैच है। अच्छी सर्विस थी ये। पहले सेट में थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन इस सेट में काफ़ी आगे है, 14-5 से आगे चल रही है टीम। MKVN एक दो बार खिताब जीत भी चुकी है, तो ये पावरफुल टीम मानी जाती है स्कूली वॉलीबॉल में। ये ग्रीन कलर में MKVN पहला सेट जीतने के बाद दूसरे में भी आगे चल रही है, और इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला होगा। तो इस मैच में ये टीम जो है आगे चल रही है। MKVN काफ़ी बड़ी लीड ले ली इन्होंने, पहला सेट जीत चुके हैं। इस सेट को जीत जाएंगे तो फिर मैच भी जीत जाएंगे। और जाने माने चेहरे हैं सर हमारे बीच, और जो इनके स्कोर बोर्ड में जो एक्शन के जो प्रेमी हैं यहाँ देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, इस आज सर यहाँ जरूर आएंगे। और जो इनके प्रेमी हैं, और कोई भी इसे छूट नहीं सकता खिलाड़ी, अगर कोई भी जो कि कार्यरत हैं हमारे हैप्पी होम स्कूल में यहाँ शिक्षक के रूप में, और भी बहुत ही अच्छा ड्रॉ, और यहाँ पर अच्छा प्रयास मैच का, बहुत ही अच्छा मैच। तो स्कोरिंग भी हो रही है, लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस टूर्नामेंट में। स्कोरिंग के लिए भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। टाइम आउट खत्म हो गया है, अब टाइम आउट के बाद 2 अंक चाहिए मात्र इस टीम को। MKVN ने दोनों ही सेट अपने नाम करते हुए ये गेम जीत लिया है। और नवयुग पब्लिक स्कूल और RP पब्लिक स्कूल मेरी आवाज। ये फिर अगला मैच यहाँ पे ब्लू कलर में नवयुग वॉलीबॉल की पावर हाउस है, व्हाइट में RP पब्लिक स्कूल। तो पहला मैच जीत लिया MKVN ने, अब दूसरा मैच शुरू हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल दिखा रहे हैं आपको केवी न्यूज़ में। शुरू होने वाला है एक बड़ा मैच, क्योंकि ये जो टीम है ब्लू में ये बढ़िया टीम है, मतलब नवयुग एक इधर की चैंपियन टीम है। नीला मैम है, आप उनसे अपना रिफ्रेशमेंट लीजिए। धन्यवाद सभी का। अच्छी सर्विस, उतना ही अच्छा पास, पार भी बॉल यहाँ पर अच्छी रेडी करती हुई कमांडो, बहुत ही अच्छा स्पाइक। जिले के जो है कोई ना कोई चैंपियनशिप करवाने की अनिवार्य हो। अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे बाल भारती में जो कोर्ट है वो भी एक शानदार कोर्ट है, व्यवस्थाएं अच्छी है, मतलब खिलाड़ियों को काफ़ी दूर रखा गया है। तो आपको नहीं लगता कि अब इस स्कूल में 10 साल से जिला स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है? पिछली बार भी हम चाह रहे थे कि यहाँ स्टेट हो जाए, बात हो जाए, तो आप इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे कि बाल भारती पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो जाए? इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुनील भाई से भी संपर्क में रहता हूँ, बल्कि सतीश मौर्य जी से भी संपर्क में रहता हूँ। इनसे मैं बोलता हूँ आप जो है चैंपियनशिप करवाइए, सहयोग हम पूरा करेंगे। सर्टिफिकेट हम लोग जारी करते हैं, वो सर्टिफिकेट ही जो है RP में जो है काम आता है। चलिए, बाल भारती तो वैसे भी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देता है। तो सर से मैं पहले मुलाकात हो रखी है मेरी। सर तो हॉकी से जुड़े, तो रावत जी 10वीं बार हो गया, तो अब आप स्टेट के लिए कुछ ट्राई कीजिए, तभी तो इंस्पायर होंगे बच्चे। अब इस तरह का तो टूर्नामेंट होता रहता है, बच्चे एक दूसरे को जानते भी हैं। तो कुछ बात हुई है क्या स्टेट लेवल का? कुछ हो जाएगा? बात है आज, जैसे अभी आपने सुना जो है कि भाई वास्तव में है कि चिंता सबको है, क्योंकि अब जब से ये एक जो इंडिया का जो ओलंपिक वगैरह का या एशियन गेम्स में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जिस ढंग से मेडलों का जो है बढ़ोतरी होती जा रही है,
और कल भी जो है एक माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी खुद जो है मतलब ये घोषणा की है कि भाई भारत भी ओलंपिक एसोसिएशन हाँ, 2036 के लिए बातचीत हो रही है। तो ये इसी तरह से बढ़ावा तभी मिलेगा। स्वाभाविक अगर हम इसको लोकल लेवल पे कर रहे हैं तो कल स्टेट भी करेंगे, कल जो है होगा जो है कि नेशनल भी हो सकता है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये चीज़ें प्रतिभाएँ आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो प्रयास सभी मिलकर के करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या लगता है आपको कोड, अभी आप यहाँ पे आए हैं बाल भारती में, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे वॉलीबॉल का जो लेवल है उसको देख के कुछ कहेंगे स्कूली पहले बच्चों के तो साथ? मैं बाल भारती के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, जी इनके ऑनर मिस्टर रावत जी जी और हमारे सुनील रावत जी, जिनके माध्यम से कोटद्वार में क्या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है। जी ये पूरे साल चुप नहीं बैठते। अब देखो फुटबॉल का स्तर इन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। इसी तरह वॉलीबॉल में भी इन्होंने पहल कर दी है और निश्चित रूप से वॉलीबॉल भी ऊंचाइयों को छुएगा। और बाल भारती और मिस्टर सुनील रावत जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मैं समझता हूँ रहेगा और हम हरदम इनके लिए तैयार हैं। जैसी भी हमारी अपेक्षाएं हैं कि वॉलीबॉल में भी जो है हमारे यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले और निश्चित रूप से कोटद्वार से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे यहाँ से। और मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हाँ जी हाँ जी ये भी चाहूँगा कि संसाधनों की कमी है जी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और वार्ड में कहीं भी कोई, जैसे मैं देहरादून की बात बताता हूँ, 100 वार्ड हैं, जी 100 वार्ड में से मुश्किल से 2 या 3 वार्ड में ग्राउंड होगा, अदरवाइज कहीं भी कोई मैदान नहीं है। तो ये संसाधन जुटाने भी सरकार के लिए अनिवार्य है। उन्होंने खेलो इंडिया चला दिया, इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स चला दिए, लेकिन संसाधनों की कमी ग्रास रूट से जो है वो पूरी उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी खिलाड़ी निकल पाएंगे। अच्छा देखिए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब सही कह रहे हैं कि देहरादून में 100 वार्ड है। देहरादून तो स्पोर्ट्स का हब है। क्रिकेट की लेकर बात करें तो वहाँ पे राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, विभिन्न क्रिकेट अकेडमी है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह बाल भारती ने यहाँ पे पहल की है, तो देहरादून में तो बड़े रिनोन स्कूल है सारे, मतलब बहुत अच्छे उनके पास सोर्स भी है। तो आपको नहीं लगता कि वॉलीबॉल को, क्योंकि पहाड़ का खेल है ये वॉलीबॉल, पहाड़ की पहचान है। मेन फोकस होना चाहिए ना वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, जी जहाँ कम संसाधन में कम खाना खा करके भी बच्चा एनर्जिक होता है। जी जी शहर के मुताबिक गांव का बच्चा ज़्यादा बलशाली होता है, तो हमें चाहिए कि गांव में ऐसे करके कैंप लगाएं। अभी हमारी चर्चा हुई है सर के साथ, आपको बहुत जल्दी यहाँ स्टेट चैंपियनशिप भी मिलेगी। और सबसे ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि खेल नीति में फेरबदल किया जाए। जी जी खेल नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा खेल के पसीना बहा रहा है तो उसको एक नेशनल पर नौकरी मिलनी चाहिए और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। जी जी क्योंकि हमारे पड़ोसी को अगर नौकरी मिलेगी तो मैं जानबूझकर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा। तो आज कमी है, पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, सरकार के पीछे पड़ना चाहिए। जो लोग इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, हमें उनके पीछे पड़ के खेल नीति को शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे कि हर लाभार्थी को लाभ मिले, हर छोटे बच्चे को लाभ मिले, हर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों उससे जुड़ सकें। ऐसी हमारी सोच है। खेल एसोसिएशन द्वारा हम आपके भी माध्यम से कहना चाहेंगे कि सब लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं। अब आखिर में आप कुछ कहना चाह रहे थे? उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं अध्यक्ष हैं, अवधेश चौधरी जी जी और पुजारी। जनरल सेक्रेटरी हेम पुजारी पुजारी जी, पूरी तरह से प्रयासरत है कि वॉलीबॉल को इस स्तर तक उठाया जाए कि हमारे बीच से जो है राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के खिलाड़ी जो है आगे निकले और अपनी एक पहचान, उत्तराखंड को एक नई पहचान दे इस खेल में। और पुनः मैं बाल भारती स्कूल के मिस्टर रावत जी जो ऑनर हैं इसके, और हमारे सुनील भाई, सतीश मौर्य जी, इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने एक ऐसी पहल की है कि जिन्होंने नई जनरेशन, एक जो टीनेजर जो है खिलाड़ी, जिसमें जो एक सबसे अहम महत्व यही है कि इस एज में जो अगर जो बेस्ट ट्रेनिंग मिल जाए तो खिलाड़ी यहीं से जो है ऊंचाइयों को छूता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रावत जी की फुटबॉल के आप अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हैं। आयोजन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप भी जानते हैं। अगर बड़ी टीमों को बुलाना है, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, प्राइज मनी की व्यवस्था। तो अब आप मुझे बताइए, जो फुटबॉल टूर्नामेंट तो कोटद्वार में होने का 2-3 साल से, इस बार होगा या नहीं होगा? वॉलीबॉल तो अच्छा हो रहा है। तो आज बहुत अच्छा दिन है कि मतलब एक तरफ तो आप देखते हैं कि रावत जी खेलों के लिए जाने जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। दूसरा एक ऐसा संगम आज यहाँ पे हो गया है जो वॉलीबॉल के लिए कुछ करना चाहते हैं उत्तराखंड में। तो आज देखो क्या सौभाग्य है कोटद्वार के लिए। तो बात होगी, स्टेट होगा या नहीं? स्टेट होगा और रावत जी से हम इस संबंध में बात करेंगे
रावत जी, क्योंकि हमारे बीच में रावत जी हैं जो फुटबॉल भी करवाते हैं, वॉलीबॉल भी करवाते हैं, क्रिकेट भी करवाते हैं और हर एज ग्रुप का करवाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं मतलब स्टेट हाँ, बिल्कुल उम्मीद कीजिए, आप फुटबॉल की भी उम्मीद कीजिए और वॉलीबॉल की भी उम्मीद कीजिए। अरे मौर्य जी भाई, ये 10वीं बार आपने करा दिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि आप स्टेट लेवल के लिए कुछ ट्राई कीजिए, बच्चे इंस्पायर होंगे अगर अच्छे लेवल के देखते तो कुछ बात हो रही है। उम्मीद करें इस साल बात की है सर। एटलीस्ट मतलब अंडर 17 ही हो जाए स्टेट वॉलीबॉल, क्योंकि बाल भारती में तो बहुत अच्छा माहौल। ठीक है सर, नहीं, से बात की है सर। अभी जो यूथ करवाया था हमने देहरादून में, उस टाइम जो है मौर्य जी टीम लेके आए थे वहाँ पे। ये तो पागलपन की हद तक है वॉलीबॉल के प्रति। नहीं, इनका पूरा वो रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है कि पूरा प्रयास करते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं। चलो अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं कि बाल भारती पब्लिक स्कूल में स्टेट लेवल का वॉलीबॉल देखने को मिलेगा। कल दिखाएंगे आपको फाइनल। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।